तो कभी भी हम 7.2 करें 8th क्लास, अगर डिस्काउंट बोले या छूट बोलेगा तो हम जो भी परसेंटेज है उसमें माइनस करेंगे, ठीक है। और वो टैक्स बोलता है, कर बोलता है, कर का मतलब होता है टैक्स, अगर टैक्स बोलता है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो 2 मिनट में सारे सवाल होंगे। वो कहता है एक दुकानदार एक सभी वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। बट्टे का मतलब होता है छूट, तो हम माइनस करेंगे। तो 1450 अंकित मूल्य वाली जींस 2 कमीजें जिसमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य है। पहले तो देखो जींस कितने के, हम देखेंगे जींस कितने की, 1450 की। तो एक ही ली है तो 1450, और उसने बोला है कमीज, तो कमीज कितने की है, 850, और उसने 2 कमीज लिए तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 1700। तो भाई आपके जो टोटल एसपी, जो टोटल आपका एसपी कितना हो गया, कुल इसने क्या बोला है, एक नंबर कुल बिक्वे मूल्य तो कितना हो गया, 1450 प्लस 1700। इन दोनों को प्लस करो तो कितना आ गया आपका, 0 5 7 4 कितना हो गया, 11 एक हासिल और 3, 3150 हो गया। अब 3150 पे वो आपको 10% का बट्टा दे रहा है, छूट दे रहा है, 10% की छूट। तो आप क्या करोगे, 3150 पर 10% की छूट दे रहा है तो 100 में से आप 10 घटा दो और नीचे क्या लिखना है आपको, 100, ठीक है। अब इधर देखो 3150, इधर कितना आ गया, 90 अपॉन में 100, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, 315 गुणा में 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 5 9 45 4 हासिल, 9 1 9 9 4 13 की 1 हासिल, 9 3 27 28, आपका कितना आ गया, 28 35, कितना आ गया आपका, 28 35, क्या हो गया आपका, 1 मिनट में आंसर आ गया, ठीक है। ज़्यादा बड़े तरीके से करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। बस आपको क्या करना है, देखो जींस का मूल्य उसने दे रखा था, कमीज का आपको इतना दे रखा था, आप 2 कमीज थी तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल बिक्री मूल्य कितना हो गया, ये तो 3150 रुपये आपको देने पड़ते हैं। लेकिन क्या हुआ, डिस्काउंट आपको मिला 10%, तो छूट कितनी मिली, इधर आप लिखोगे छूट, तो आपने देखा छूट कितनी मिली, 100 में से 10% की छूट मिल रही है, तो 90% आपको पैसे देने हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड और ज़्यादा ईजी है। वो कहता है एक टेलीविजन 1300 का है, 12% की दर पे कर, अब टैक्स लगाए ना, तो टैक्स लगने के बाद चीज़ महंगी हो जाती है। तो आप इधर देखो 1300 13,000 और 12% की छूट मिली, तो आप 100 प्लस में 12 कर दो और अपॉन में क्या लिखोगे, 100, तो कितना आ गया, 13,000 गुणा में 112 बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 130 को 112 से गुणा कर दो, तो 130 को 112 से गुणा करेंगे, कितना आएगा आप जल्दी बताओ, तो हमारा आएगा 14,560, क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। या आप सिंपल अपने आराम से गुणा करो, यही आंसर आएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ये बच्चों एग्जाम की वजह से मैं इतने शॉर्ट तरीके से करा रहा हूँ आपको। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, अरुण एक जोड़ी सूटकेस पहिएदार जूते उसकी सेल खरीद कर लाया जिसे वह बट्टे पे देता है, बट्टा मतलब छूट हो गई, तो हमें क्या करना है, 100 में से 20 को घटाना, तो भुगतान की गई राशि 1600 है, तो अंकित मूल्य क्या है, तो हम बोलेंगे माना, अभी पता ही नहीं अंकित मूल्य क्या, माना अंकित मूल्य कितना हो गया x, तो x पर उसने कितने परसेंट की छूट मिली है बच्चों, इधर देखो, ओ टैक्स दिया है, थर्ड है ना, बट्टा है, छूट मिली है तो 20% की छूट मिली है, तो हम क्या लिखेंगे, 100 माइनस 20 बट्टे में 100, क्योंकि देखो जब भी छूट होगी तो 20 माइनस करना है, तो कहता है कितने पड़ते हैं उसे, 1600 की चीज़ पड़ती है, जो भी चीज़ है वो 1600 रुपये की पड़ती है, तो आप 1600 लिखोगे गुणा में 100, इसमें से घटाओगे कितना आएगा बच्चों, 100 में से 20 घटाएंगे 80, 80 नीचे आ जाएगा। अब इसे देखो, एक जीरो से एक जीरो, 8 के पढ़े में 16, 8 दूनी 16, एक जीरो बचा ये, तो कितना बचा, 20 गुणा में 100, कितना आ गया आपका 2000, तो 2000 की चीज़ थी वो आपको कितने की पड़ी, 1600 की। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखो, वो बैट दिया है, बैट का मतलब होता है टैक्स, 5400 में खरीदा, एक हेयर बैट सहित 5400 में खरीदा, तो बैट जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या था, तो मैंने बोला अंकित मूल्य, माना अंकित मूल्य x मान लिया, तो x पर उस पर कितना 8% टैक्स लगाया, तो 100 प्लस में 8 अपॉन में 100, लेकिन टैक्स लगने के बाद उसे कितने की पड़े, 5400 का, तो x तरफ छोड़ दो, 5400, 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 108। अब इसे देखो,
आप 108 को इससे डिवाइड करोगे कितने पे जाएगा 5 पे, और जीरो का जीरो, तो कितना आ गया 50 गुणा में 100, कितना आ गया 5000। तो वो आपकी जो चीज़ थी ना 5000 की, टैक्स लगने के कारण कितने की पड़ गई 5400 की। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु 18% जीएसटी, जीएसटी भी क्या होता है टैक्स होता है, सम्मिलित करने के बाद इतने में खरीदी गई है, तो जीएसटी जोड़ने से पहले तो वस्तु का मूल्य माना वस्तु का मूल्य एक्स मान लिया, एक्स पर अब टैक्स लगा कितना 18%, तो 100 प्लस में 18 अपॉन में 100, तो वो कहता है उसे कितने की पड़ी थी 1239 1239 की, तो एक्स अब 1239 ऊपर ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ गया 118, 118 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 9 से काट लूँ 9 से कटेगा ये, नहीं 9 से नहीं कटेगा, तो 118 को हम इधर डिवाइड कर लेते हैं, है ना, 118 एकम 118 एक पे गया 5, और ऊपर से ये कितने पे गया 2, तो इधर देखो, इधर नहीं जाने का फिर जीरो लगा देंगे, फिर एक जीरो इधर आ जाएगा, ठीक है, तो कितने पे जाएगा 5 पे, कितने पे जाएगा 5 पे, तो इधर देखो पॉइंट भी तो लगाएंगे, तो इधर पॉइंट लगने के बाद अब देखो 10.5 गुणा में 100, तो इधर कितना आ गया 1050। एक मिनट बात सुनो बच्चों, इसे दूसरे तरीके से आप सिंपल करो, एक्स इसे काटो मत है, गुणा में 100 और बटे में 118, तो आप ऐसे करना, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया इतना आ गया, फिर 118 से भाग करना, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो पॉइंट में नहीं आएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 1050, ये ठीक रहेगा, क्योंकि पॉइंट में आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी क्या हो गई खत्म।